आई थिंक रोहित सर सबसे पहले कहना चाहूंगा कि बहुत हम्बल है, बहुत स्वीट है। बिकॉज मुझे लगता है कि स्टंट्स इतने डिफिकल्ट होते हैं, तो हाउ डू यू गो अबाउट सिचुएशन विच इज यू आर गेटिंग अ शॉक, आप गीले हो। बाद में मैंने देखा विशाल तो मस्त उसको उछाल के फेंक रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए था यार। तो हेलो दोस्तों, हमारे साथ है अर्जुन बिजलानी, जो जमकर खतरों के खिलाड़ी में खतरे मोल ले रहे हैं और जम के सबके छक्के छुड़ा रहे हैं, जम के ट्रोल भी हो रहे हैं, पर जम के चमक भी रहे हैं। तो आज अर्जुन बिजलानी हमारे साथ। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीवर फूड पर। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म आपसे मुलाकात वेलकम। या आपसे मुलाकात हुई थी जब शो का लॉन्च हुआ था, तब हमने इंटरव्यू किया था, तब काफी सारी बातें हुई जी। थी। मगर अब शो सामने आ रहा है, काफी एपिसोड सामने आ रहे हैं और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक्सपेक्टेड था कि आप अपनी स्ट्रेंथ, आपको ये अलग जो एक जोन है, कलाकार को पता नहीं होता कि यहाँ पर वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा, थोड़ा डर होता है। अब जब इतना खेल खेल लिया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जब शो की शुरुआत हुई थी तब ऑब्वियसली इट्स अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, कुछ पता नहीं होता कि उस दिन क्या स्टंट आने वाला है या कौन सा स्टंट होने वाला है। तो उसी वक्त पता चलता है कि अच्छा, और उसी वक्त आपको डिसाइड करना होता है कि क्या मैं ये कैसे करूंगा और क्या मैं ये कर पाऊंगा। बहुत मुश्किल शो है। मस्ती बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन जब स्टंट की बारी आती है तो इट्स नॉट इजी। मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग अपने आप को बनाना पड़ता है उस वक्त, और अपने आप को बहुत पुश करना पड़ता है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच पुश यू, जैसे रोहित सर हो गए, सब लोग चीयर कर रहे होते हैं, और एक एक फैंस का भी ध्यान रहता है मन में कि उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है। बट ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो बहुत मुश्किल शो है। एंड अगर कोई खतरों के खिलाड़ी करता है तो उसे प्रिपेयर होके जाना चाहिए मेंटली बहुत। इस बार क्या कोविड की वजह से कोई प्रिपेयर करके आया नहीं था किसी भी चीज के लिए। सो वी वर देयर, राइट देयर, डिसाइडिंग व्हाट टू डू राइट एट दैट टाइम। बट बहुत मजा आया मुझे। और जैसे जैसे शो थोड़ा आगे प्रोग्रेस होता है वीक आफ्टर वीक, आप थोड़ा यूज टू जरूर हो जाते हो कुछ चीजों हम्म। से। मेंटली आप थोड़े स्ट्रांग हो जाते हो, जैसे कि किसी स्टंट में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो जैसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन हाँ परफेक्ट। सो इट्स हाँ। अबाउट दैट कि स्टंट्स जैसे जैसे आप मुश्किल होते जाते हैं स्टंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि शायद मैं ये और अच्छे से कर पाऊँ। कर लूंगा। दो तीन बातें जो आपके जवाब से ही सामने। एक तो रोहित शेट्टी से आपकी बहुत अच्छी बनती है, और जी। आप उनके साथ जमकर मस्तियां भी करते हैं और प्रैंक्स भी करते हैं, और उनके भी कुछ जेस्चर्स बहुत क्यूट होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो रोहित शेट्टी से अपने इक्वेशन के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक रोहित सर सबसे पहले कहना चाहूंगा कि बहुत हम्बल है, बहुत स्वीट है। मैंने सुना था उनके बारे में कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत मूडी हैं, लेकिन हमारे साथ वैसा नहीं रहा। उनका सफर में हमारे साथ बहुत अच्छा था। एंड ही नॉट ओनली जेल्ड अलोंग विद मी वेल, आई थिंक विद एवरीबडी। ही हैड अ सेपरेट इक्वेशन। मेरे साथ मस्ती बहुत जरूर हुई है उनकी, ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। मजे बहुत लेते हैं वो। सो आई थिंक ही इज अ ग्रेट होस्ट, और जो उनका आपको प्रोत्साहित करने का जो स्टाइल है वो बहुत अनोखा है। आई मीन, ही डजंट शाउट और स्क्रीम टू लाइक पुश यू, ही सेज कर ले हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ा और कोई टेंशन मत ले, हो जाएगा। लाइक ही डज इट इन अ कूल। सटल वे कि आपको भी लगता है वेरी कूल। सो आपको भी लगता है कि नहीं यार, अभी रोहित सर ने बोला है तो यू हैव टू डू इट। एंड गाइड भी करते हैं स्टंट्स के बीच में, कभी आप कहीं गलत जा रहे हो तो सबको गाइड करते हैं, विच इज ग्रेट। एंड मतलब उनकी कॉमिक टाइमिंग भी कमाल है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है व्हेन यू आर वर्किंग विथ हिम। बहुत सेट पे उन्होंने हमें कहानियां बताई फिल्म्स की, कुछ एनेक्डोट शेयर किए उन्होंने हमारे साथ। तो आई थिंक ही वाज फन। हम कई बार हमारे लिए लंच मंगवाते थे सबके लिए, जस्ट लाइक दैट ओनली, लाइक फॉर टू ट्रीट अस। सो ही इज अ नाइस गाय। आपकी दो, एक तो फन साइड दिख रही है, लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, जो आप कभी आप कहते हैं कि अरे बेटे का नाम भूल गया स्टंट देख करके, तो कभी आप पति पता कुछ शब्द उछाल देते हैं। तो एक नया साइड अर्जुन बिजलानी का लोगों को देखने मिल रहा है, लोगों को बड़ा मजा आ रहा है उसमें। आई एम टेलिंग यू, वो सब इम्प्रॉम्प्टू होता है। मैं कुछ सोचता नहीं हूँ उस टाइम। यू आर जस्ट इन द मोमेंट। आई एम जनरली हैविंग फन, बिकॉज मुझे लगता है कि स्टंट्स इतने डिफिकल्ट होते हैं, तो हाउ डू यू गो अबाउट सिचुएशन विच इज यू आर गेटिंग अ शॉक, आप गीले हो,
नीचे मतलब पानी है, आप गिर सकते हो, हाउ डू हाथ बंधे हुए हैं, एक हाथ बंधा हुआ है और आपको फ्लैग्स निकालने हैं, इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बट टू कभी कभी है ना, मुझे लगता है मुश्किल चीजों को आसान बनाने के लिए थोड़ा लाइट मोमेंट जरूरी होता है। तो कई बार बहुत पेन भी हो रहा था शॉक की वजह से, फिर आई स्टार्टेड इन बिटवीन मस्ती करने लग गया, फिर वापस में थोड़ा सीरियस हो गया। तो आई थिंक इवेंचुअली इट हैज टू लुक एंटरटेनिंग, राइट? सो या आई मीन that's what was always on my mind. या काफी सारे टास्क थे। सब एक बोला अंडर वाटर वाला जो टास्क था, जहां पर माइनस में टेम्परेचर था, इतना ठंडा पानी था और आपका पैर भी सुन पड़ गया था, चार पुतलों को एक फैमिली को बचाना था। जी, कैसा था वो अंडर वाटर उस टास्क के बारे में कुछ बताएं? आई थिंक वो सबसे पहला वाला स्टंट था पानी वाला। तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि पानी इतना ठंडा होगा, कि व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन सच कोल्ड वाटर। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे कि मैंने पहले कहा था, वंस यू डू समथिंग देन यू गेट यूज्ड टू इट, और आपको मेंटली पता होता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है। बट वो पहला था, और मेरी हालत खराब हो गई थी। लाइक आई थॉट एक पॉइंट पे मेरी ब्रीदिंग, आई वाज लाइक नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। सो आई वाज कमिंग आउट एंड ट्राइंग टू ब्रीथ एंड टेक डीप ब्रेथ्स, बार बार वो ठंडे पानी में जाना। एंड द पुतला, बिकॉज उसमें पानी घुस जाता है तो वो बहुत हैवी हो जाता है, तो उसको निकालना, वो छोटे पुतले जो थे, वो बच्चे जो थे, उनको निकालना आसान था, लेकिन जो माँ बाप थे उन्होंने बहुत परेशान किया। वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। और रोहित सर ने क्या बोला था मुझे, मतलब मैं उनके इंस्ट्रक्शंस बहुत फॉलो करता, तो उन्होंने कहा था कि आपको उनको बाहर लेके आके स्विम करके वहां तक पहुंचाना है। सो आई वाज एवरी टाइम ट्राइंग टू स्विम एंड नॉट थ्रो देम, यू नो अगर मुझे भी पता होता कि उनको ऐसे ही उछाल के भी रख सकते हैं, तो मैं भी वही करता। बट आई थॉट कि रोहित सर ने बोला था आपको पुतले निकालने, स्विम करके यहाँ तक आना है, उनको बाहर निकालना है, देन यू हैव टू डू इट विद each time you have to do it like that with every mannequin. So मैं वही करता गया। बाद में मैंने देखा विशाल तो मस्त उसको उछाल के फेंक रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए था यार। तो वैसे लेकिन रोहित का एक बहुत स्वीट जेस्चर भी वहां पर नजर आया, जो उन्होंने आपके पैर को ब्लो ड्रायर से ड्रायर No, से he हेयर really ड्रायर से बहुत ध्यान रखा उन्होंने उस टाइम मुझे, because I was not able to talk, I was shivering. I needed that immediate attention that time, and Rohit sir was very sweet of him to actually rub my leg. वो तो थोड़ा ही देखा लोगों ने। Actually लोग है ना स्टंट बहुत छोटा देखते हैं, एडिटेड वर्जन देखते हैं, लेकिन 20 minutes in that chilled water, being there, it's a lot. So बहुत मुश्किल था वो। और जब मैं बाहर आया, आई वॉज रियली नॉट फीलिंग वेरी गुड। बट रोहित सर, वो पूरी टीम थी, मेडिकल टीम भी थी, बट रोहित सर ने बोला उनको भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो खुद अपने मूवीज में इतने स्टंट्स करते हैं, उनको बहुत नॉलेज है इन सब चीजों की। तो ही वॉज रबिंग माई लेग, ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग एवरीबडी व्हाट टू डू ऑल्सो। उन्होंने ड्रायर मंगवाया, ड्रायर से भी वो किया। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प। फिर मैं बाद में चला गया था गर्म पानी पी के, आई टुक अ हॉट शावर, देन आई वाज फाइन, आई वाज फीलिंग अ लिटिल बेटर। अर्जुन, स्टंट्स कोई कोई ऐसे होते हैं कि एक पॉइंट पे लगता है यार, इज इट वर्थ इट? आई मीन, क्यों कर रहा हूं मैं ये? क्या मुझे सिर्फ ये करने की जरूरत है? पर 2 मिनट ही इतना वक्त होता है, क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने बात की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब से प्रियंका होस्ट करती, तब से फर्स्ट शो तो जो था ब्राजील में लॉन्च हुआ था, हम लोग वहां गए थे, तो तब से ये बहुत से सेलिब्रिटीज से एक्सपीरियंस है कि उनको लगता है कि फ्रिक्शन ऑफ मिनट होता है, आप अपने दिमाग को ट्यून करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इस दिशा में नहीं सोचना है, मुझे इस डायरेक्शन में सोचना है कि आई कैन डू इट। आप अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे? इट इज अभी जैसे एक पॉइंट पे बीच में, जब वो अंडर वाटर वो स्टंट था बस वाला, मैं जब 2 मैनिक्विन निकाल चुका था, बीच में मुझे लगा कि आई मीन I knew कि I was not feeling well and I was really pushing myself. I was like, is it worth it? वो ख्याल आता है आपके माइंड में, is it worth it? कभी और 2 बार मुझे नीचे जाके निकालना है, it shouldn't affect my health in a way कि बाद में मुझे लगे मैंने क्यों किया, अपने आप को पुश क्यों किया। और वही साथ साथ एक ख्याल ये भी आता है कि नहीं यार, आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन गिव अप लाइक दैट, एंड ये मेरा पहला अंडर वाटर स्टंट है और एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। अब पहले इसमें अगर मैं हार मान गया तो मैं आगे क्या करूंगा? सो ऑल दीज थॉट्स कीप कमिंग व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग द स्टंट, and then you just make a decision. Either you make a decision to abort or you make a decision to go ahead.
So I chose the other part because मुझे लगा I can push myself more. मुझे ऐसा लगा मैं और थोड़ा कर पाऊंगा. So I did it, and then I went for the third and the fourth, and then thing. So वो play out इतना मतलब मुझे लगता है कि वो जो play out भी था उसको जिस तरीके से दिखाया गया, और बाद में विशाल का जो play out दिखाया गया, देखो लोग 20-20 मिनट का स्टंट नहीं देख रहे हैं, वो 2 मिनट उसका, मेरा 3 मिनट दिखाया तो उसका 2.5 दिखाया, तो उनको विजुअली भी लगता है कि वो शायद फास्टर हुआ होगा. कभी कभी लगता है ना कोई किसी का ज्यादा फास्टर, बट आप with common sense, you're not there for 20 minutes or 20 minutes 20 seconds. So I understand how people sometimes feel like that, and even the people who are there, रोहित सर से मैंने पूछा था ये बात कि रोहित सर ऐसा क्यों लगा सबको कि शायद विशाल ने ज्यादा फास्ट किया ये, तो यू सेइंग यूजुअली जो पर्सन सेकंड जाता है और तो वो लगता है ऐसा है कि बिकॉज फॉर द फर्स्ट वन यू वेटेड ऑलरेडी, तो सेकंड वाला जब होता है तो आपको लगता है कि शायद उसने फास्टर किया, जल्दी हो गया. हाँ, it's a thing. किसी भी स्पोर्ट में, हर स्पोर्ट में जो भी बंदा सेकंड आता है वो कभी ये मानता नहीं है कि वो सेकंड आया है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल, उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है. नहीं, but I think that stunt, I think Vishal did exceptionally well, क्योंकि उसको, हालांकि उसमें इतनी स्विमिंग थी नहीं, बट अंडर वाटर जरूर जाना था, आपको पकड़ पकड़ के जाना था, बट आई थिंक ही डिड एक्सेप्शनली वेल इन दैट पर्टिकुलर टास्क, बिकॉज वो मन बनाना, जब आपको तैरना नहीं आता है कि नीचे जाके 4 मैनिक्विन निकालने हैं और आपको उन्हें बाहर लाने, इटसेल्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट. सो भले ही मैं जीता हूँगा, बट आई रियली फील ही इक्वली डिजर्व्ड दैट स्टंट. आई मीन इवन मोर देन मी प्रोबेबली, कि वो शायद वो डिजर्व करता था उसे जीतना. बट ठीक है, I mean, somebody will win, somebody will lose, but I think he did very well in that. आपने को कॉन्टेस्टेंट्स के बारे में बात करनी है, लेकिन जो हम डिफिकल्ट टास्क के बारे में बात कर रहे थे और आप अपने बेटे के लिए शो करने गए थे, तो कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपके साथ बैठकर देखता है शो वो आपका बेटा? जी हाँ, वो बहुत एक्साइटेड रहता है देखने के लिए, एंड वो प्रोमो भी लगाता है उसके आईपैड पे. वो बार बार मुझे वो जो बिजलानी he's 6.5. He's 6.5. Okay. हाँ, एंड वो बार बार वो प्रोमो लगाता रहता है, वो जो पहला आया था ना, जहाँ मैं चिल्ला रहा हूँ और मैं गा रहा हूँ, बिजली की रानी मैं हूँ आई. So he keeps watching that on loop sometime, and he loves the stunts, like जो सब लोग करते हैं. He enjoys the show. कभी ऐसा हुआ कि आप स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं और इतने म्यूजिक और इफेक्ट्स के साथ दिखाते हैं, वो डर गया हो और उसे लगा पापा को कुछ हो जाएगा, एक ऐसा डर? The first time, so the first time he saw the promo on TV, he cried. He was like, "Papa ko kya ho gaya?" Like shocked when Neha showed him the promo. So he was very sad ki what happened, because I was screaming, and then I used to speak to him over the phone, and then speak to him over the phone, and then explain to him, and then he was fine. Now he's fine. Now he understands how it's done, and now he says, "मैं भी खतरों के खिलाड़ी करूँगा." तो बहुत छोटा है. अर्जुन, निक्की ने बहुत सारे टास्क अबॉर्ड कराए, और रोहित शेट्टी को भी कुछ खास निक्की पसंद नहीं आती थी. वो हमेशा वो करते थे और डिसअपॉइंटेड रहते थे, और लोगों को लगता है था कि निक्की को नहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि निक्की को नहीं आना चाहिए था, कोई और कॉन्टेस्टेंट आता. आपका क्या टेक है निक्की पे? हालांकि वो एक बिग बॉस करके आई थी, बहुत एंटरटेनिंग कॉन्टेस्टेंट के रूप में एस्टैब्लिश हुई थी. Yes, I think निक्की को खुद नहीं पता था कि how she is going to perform on the show. When you sign a show, आपको लगता है कुछ चीजें कि आप शो कर रहे हो, आप कर लोगे, या you're going to do this and it won't be that bad. But when you're actually in a situation, it turns out to be very different for you. तो I think she got, पहले ही वो eliminate हो गई थी, बाहर चली गई थी, and then they gave her a second chance and she came back. Obviously she could have pushed herself more than what she had, because देखिए अभी जो उसने टास्क किया, जो ऊपर रोप विशाल के साथ जब वो पार्टनर थी, she didn't attempt to do it, she got scared. but यही जब उसके अंदर वो जज्बा आ गया कि सबने उसको इतना सुना दिया, और the next task she performed, जबकि उसको क्रीपी क्रॉलीज के हर टास्क को उसने अबॉर्ट किया, so but she did it. She cried her lungs out there, and we were feeling very bad कि
मतलब उसका जो हाल हुआ था उसके बाद. But she did it. So that's the thing, you know. Sometimes you just got to push yourself. और टाइमिंग का खेल होता है. I think if she would have had this एटीट्यूड बहुत पहले, तो शायद निकी के लिए जो अभी सब बोल रहे हैं कि वो शो में सिर्फ ऐसे करने आई है, मस्ती करने आई है, अबॉर्ट करने आई है, तो वो शायद नहीं कहते. सो आई फील, बट ठीक है, उसका एवरीवन हैज अ डिफरेंट brink of True. overcoming their fears, you know. So I that's why I never said anything when everybody was talking. I had my own. I was like, ठीक है, डर गई, डर गई. Of course she should have tried. Of course she should have done all of this, but then she didn't, right? So now what? So now I was like, it's okay. And next इसमें उसने फिर कर दिखाया. So when she wanted to do something, really she pushes herself. She can do it. And I think अभी जब वो शो देख रही होगी, या you know, she must be thinking about it herself. उसको खुद भी लगता होगा, काश मैंने, you know, और पहले से थोड़े किया अपने आप होता. को पुश किया होता. But it's okay. She's a young girl. She's 23, 24. She'll also learn from her experiences, and she's quite childish, you know. Otherwise, also, जो मुंह में आता है बोल देती है, not thinking too much, and you know. So I think she's also going to learn from her experiences, what is good, what is not good, how things are going to shape up for her in the future. And I think otherwise she's a good human being at heart. सबके लिए उसने मतलब सबके लिए बहुत सोचती थी, सबको बहुत हंसाती थी. In fact, she got gifts for so many unit members out there, and you know, people and everybody. And just that way, she's a very kind girl. Thinks about everybody. But if she doesn't like something, she doesn't like something. She can say it vocally. थोड़ा diplomatic नहीं है वो. So it's okay. I think she's a child who will grow up and realize a lot of things that are good for her. Yeah. 3 लोगों की वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रही हैं, विशाल, सौरभ और आस्था की. Yes. 3 वाइल्ड. Finally, people be happy. सब लोगों को लग रहा था मैंने उसको बाहर निकाला है. उसके बारे में बात करेंगे, सौरभ वाली बात भी करेंगे. बताइए क्या. I find it damn funny, यार. I felt bad at that time really that he went out. But having said that, I mean, अगर ये मैं विशाल का नाम लेता तो विशाल के फैंस ये बोलते, अगर वो बाहर हो जाता तो anybody, because I had to use the K medal. लोगों को लगता था मैं खुद क्यों नहीं गया, but वो K medal जीतने का मुद्दा ही वो था कि आपको उसे यूज करना है. तो मैं तो जा ही नहीं सकता था. I had to take somebody's name. And सौरभ को लगा मुझे निकी का नाम लेना चाहिए. मुझे लगा कि निकी को अभी तो सेकंड चांस मिला है, मैं अभी उसको एक और उसमें डालूं, तो मैंने इस वजह से उसका नाम नहीं लिया. एंड आई रियली थॉट ही इज वेरी स्ट्रांग. वो तो ऐसे कर देगा वो स्टार्ट. वो तो अनफॉर्चुनेट है यार कि उसको चाबियां लेट मिली, एंड हर बार तीसरी चाबी लगी. फिर वो स्नेक वाले इसमें थोड़ा बैठ गया था कुछ टाइम के लिए, जो ऑब्वियसली वहां दिखा नहीं टेलीकास्ट में इतना, बट he sat for quite some time, some 8-10 minutes he was sitting in that snake wala thing. So it was, and I was feeling bad while watching it also कि मैंने उसका नाम लिया, now he's taking so much time, you feel that. But that is part of the game. Yeah, it's part of the game, and he went out because उसका timing सबसे ज्यादा था, not because I put him in that situation, but because I took his name, then I share the blame of him going, which I took it in my stride. I was like, okay, but he's coming back now, and he has a fair chance now to continue in the show. So let's see what happens and how he does in this task. अर्जुन, ये गेम शोज में ऑडियंस जो है ना, वो एकदम मतलब लिवरपूल के जैसे फैंस कट्टर होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा, फुटबॉल फैंस से भी ज्यादा कट्टर फैंस आते हैं. बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी इतने ज्यादा कट्टर होते हैं कि मतलब उतना तो रिलीजियस कट्टरपन भी नहीं होता है. तो वो I love that, I love it. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि fans get so involved with us and support us. Of course you get trolled. आप बोल रही हैं ट्रोल भी होते हैं, ट्रोल तो होते ही. मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस था ट्रोल होने का, तो मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस है in so many years. I've never been trolled. Yeah, I was like, oh man, I'm getting trolled. But I read for some of the comments. They're very, very कुछ बहुत ही खराब लगते हैं यार. मतलब language उनकी इतनी, I can't believe somebody can write like that on social media. Although I've seen it with other people, but it's weird, the kind of things they talk about your parents, they talk about your I mean, they bring your whole family into the thing. And I just wonder,
You know, I wish they were more educated. I mean, they know how to use Twitter, but they don't know how to behave on Twitter. What happens ki even it happened with me, and I felt bad, and then I thought कि जो बंदे का नाम नहीं है, you know, नाम ही फेक है, आइडेंटिटी फेक है, तो उसके बात का कितना मतलब होना चाहिए. And Yeah, I and really, sometimes I think, you know, sometimes I think it's, are these even real people? मेरे को no, they are मुझे not. Most doubt. of them are not. Yeah. I don't know who these people are. Who writes like that, or is it just something that is done, or I don't know. It's weird. But whatever. कुछ चीजें होती हैं. You really can't change them, and you just got to hope that they realize that everybody who seems bad is not bad, and everybody who Yeah. seems good is not that good. So who's like that? जो बहुत अच्छा दिख रहा है, जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, पर वो अच्छा नहीं है खतरों के खिलाड़ी में. कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे लिए तो यार I get along with everybody on the show, so I have no, and I don't judge people. मुझे लगता है कि आपको अगर लाइफ में किसी की अच्छाई चाहिए, तो पहले आपको मतलब उनको अच्छाई दो, तो आपको रिटर्न में वही मिलता है. I mean, if you and people who are going to throw negative things at you, there are two ways. Either you react loudly to it, or you just ignore and continue being nice to them, and they'll realize that, you know, they were wrong. So my I always have been like that, smiling, having fun. कोई कुछ बोल रहा है, मैं उसको अपने stride में ले लेता हूँ. I really don't get into that debate of, you know, proving कि you're wrong and I'm right, because people who are right, when you're right, nothing changes that. By me just keep on saying no, you're wrong. I think it's a waste of time and energy. मैं अपना time and energy कहीं और लगाता हूँ. Stunt में लगाया शायद, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंचा. सही बात है. अर्जुन, अभिनव के लिए भी लोग कहते हैं कि अभिनव के साथ बहुत अनफेयर हो रहा है, और उनको, you know, उनके फैंस को लगता है कि उनको पार्टनर्स बहुत वीक मिलते हैं, और इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. In fact, I have lost all my partner stunts. The only partner stunt that I won was with Shweta. वरना मैं तो सारे हारा ही हूँ. But I don't think it's. I mean, you can't really blame your partner. Neither can you blame. There are two people going together. It's a game. There's somebody going to perform better. Somebody's going to perform less better. Sometimes you'll win. Sometimes you'll lose. I mean, ठीक है. I lost my partner stunt with Anushka aborted. Then with Mehek, वो electric वाला thing था. Mehek aborted. Then with Rahul, the stunt that I did, we removed less flags. For whatever reason, जो भी reason था that we didn't win the partner stunt, but I never blamed any of my partner. It's okay. I mean, you know, you're there together to do a task. It didn't happen. And it applies to everybody, whether it's Abhinav or anybody. He was paired with Nikki. If Nikki didn't do the stunt, she didn't do the stunt. Now, it's not Abhinav's fault, or it's not anybody's fault. But so be it. I mean, मेरे साथ निक्की होती तो मेरे साथ वो हो जाता, या अनुष्का अभिनव के साथ उस दिन होती जब निक्की ने इतने फ्लैग्स निकाले थे, वो जो पानी में स्लाइड करते हुए जाना था, तब तो अभिनव तब हार जाता, बिकॉज अनुष्का ने उसको लग रही थी तो उसने वो खींच दिया था वो अवार्ड. सो I mean, partners are made, you know. Some tasks you'll do well, some tasks you won't. Stunts you'll do well, some stunts you won't do well. But उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को डीमोटिवेट कर दो. When you are as a partner, you're a partner. Then you have to be like partners. राहुल और अभिनव के साथ आपका पर्सनल बॉन्ड कैसा रहा? बहुत कमाल. इनफैक्ट उनकी दोस्ती भी मैंने ही कराई है. क्या? हाँ, वो मतलब थोड़ा वो रहता है ना अंडर करंट बिग बॉस वाला. तो एक दिन हमने ऐसे मस्ती में मैंने कुछ कहा, तो वो उस दिन से थोड़ा मूड लाइट हो गया उनका भी. फिर and I think now it's all good and they're fine. And एक दिन मैंने वीडियो भी डाला था, मुझे याद है. I think अभिनव राहुल की फोटो खींच रहा था, या राहुल अभिनव की फोटो खींच रहा था. Like, देखिए, who says they fight and they're fine. And so many times then we chilled at in my room, and they all were talking and they were fine. फिर एक दिन था जब हम लोग अभी आगे देखोगे, अब एक स्टंट था, तो इन बिटवीन द स्टंट सब बात कर रहे थे आपस में, और एक मशाल जल रही थी, और उसपे ना अभिनव और राहुल खड़े होके बात कर रहे थे. तो मैंने सबको बोला, देखो देखो इनकी बॉन्डिंग तो देखो, एकदम बीच में कैंडल लाइट लेके बात. आई थिंक आफ्टर द किसिंग थिंग ना, दे बॉन्डेड वेल. दैट चाबी लेने वाला.
उनके वायरसेस एक दूसरे के अंदर चले गए। चले गए